नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ समाचार में। आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ की हर ताजा खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। उनकी जमानत याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। वे 4 महीने से जेल में बंद हैं। इसके अलावा CGP-SC केस में टामन सोनवानी और गोयल की रिमांड रायपुर कोर्ट ने 14 दिन बढ़ा दी है। शुक्रवार को रायपुर कोर्ट में महादेव सट्टा केस, कोयला घोटाला और DMF घोटाले में भी सुनवाई हुई है। DMF घोटाले में माया वारियर, रानू साहू और मनोज द्विवेदी के लगे आवेदन पर एड ने तर्क दिया। वहीं महादेव एप केस के आरोपी गोविंद केडिया की रिमांड 17 जनवरी तक बढ़ाई गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से एड ने करीब 8 घंटे पूछताछ की है। वे शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से पहले ही रायपुर के एड दफ्तर पहुंच गए थे। यहां लखमा के बेटे हरीश और उनके तत्कालीन OSD रहे जयंत देवांगन भी मौजूद रहे। रात करीब 8 बजे वे थम्स अप दिखाते गाड़ी से निकले। पूछताछ खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं गरीब व्यक्ति हूं, आदिवासी आदमी हूं, आदिवासियों के लिए आवाज उठाता रहूंगा। उसी से नाराज होकर भाजपा ने मुझे परेशान करने के लिए आरोप लगाए हैं। इसकी लड़ाई अंतिम तक लड़ूंगा। जब तक जिंदा रहूंगा आदिवासियों के लिए लड़ता रहूंगा। छत्तीसगढ़ के मंत्री लखन लाल देवांगन के प्रतिनिधि से मारपीट का वीडियो सामने आया है। प्रतिनिधि राजेंद्र पटेल को दबंगों ने सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। राजेंद्र पटेल किसी जमीनी विवाद को शांत कराने पहुंचे थे। मामला दादर खुर्द गांव का है। जानकारी के मुताबिक गांव में गौशाला की एक जमीन को लेकर गांव के बुजुर्ग और प्रोफेसर के परिवार के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। गुरुवार को भी दोनों गुटों के बीच इसी जमीन को विवाद छिड़ा हुआ था। इसी बीच मौके पर पटेल पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्कूली छात्राएं 50 साल की अधेड़ से परेशान हैं। उनका कहना है कि अधेड़ रास्ता रोककर कपड़े उतारकर नग्न प्रदर्शन करता है। विरोध करने पर बीते बुधवार को आरोपी ने एक छात्रा से मारपीट भी की। उसके सीने पर लात मारी। छेड़छाड़ और मारपीट से परेशान छात्राओं ने घटना की शिकायत मोपका चौकी में की थी, लेकिन न तो चौकी प्रभारी ने कोई कार्रवाई नहीं की और न ही थानेदार ने ध्यान दिया। इसके बाद छात्राएं SP दफ्तर पहुंची। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। मोपका स्थित सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं का कहना है कि एक अधेड़ स्कूल से जाते और आते समय उन्हें रोककर छेड़छाड़ करता है। उन्हें दूर से आते देख अपने सारे कपड़े उतार देता है। इसके बाद गंदी हरकत करते हुए इशारा करता है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 6 महीने की गर्भवती रेप पीड़िता के अबॉर्शन कराने की अनुमति की मांग को मंजूरी दे दी है। जस्टिस BD गुरु की सिंगल बेंच ने कहा कि रेप पीड़िता महिला को गर्भपात कराने की अनुमति दी जा सकती है, क्योंकि ऐसी गर्भावस्था से महिला को बेहद मानसिक पीड़ा होती है। उनकी मनोस्थिति को गंभीर क्षति पहुंचती है, इसलिए उसे बलात्कारी के बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जस्टिस गुरु ने कहा कि आज शुक्रवार सुबह रायगढ़ के मेडिकल जिला अस्पताल या फिर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली दुर्ग धमपुर बिलासपुर समेत 6 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। साथ ही 3 गाड़ियों का रूट बदला गया है। ऐसे में ट्रेनें कैंसिल होने से यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। रेलवे प्रशासन ने बताया कि रेलवे के अलग अलग जोन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम तेजी से चल रहा है। इसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के साथ ही दूसरे जोन में भी काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण उत्तर रेलवे के जम्मूतवी स्टेशन में यार्ड रिमॉडलिंग के साथ ही चक्रधरपुर और रांची रेल मंडल के स्टेशनों में ब्लॉक लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का इंजन स्टॉपर से जा टकराया। मंगलवार रात को सिग्नल तोड़कर स्टॉपर पर इंजन चढ़ गया। ये घटना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर हुई। हालांकि कोई जनहानि की खबर नहीं है। बड़ा हादसा टल गया है। बालोद जिले के एक छोटे से गांव जमरुआ के रहने वाली वीणा साहू
अब भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन गई है। सेना की स्पेशल ब्रांच मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए उनका चयन हुआ है। फिलहाल उन्हें अंबाला के मिलिट्री हॉस्पिटल में पोस्टिंग दी गई है। इस बीच 3 माह की ड्यूटी के बाद जब लेफ्टिनेंट वीणा अपने गांव लौटी तो ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी उन्हें बधाई दी है। दैनिक भास्कर ने वीणा से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने एक आम लड़की से अफसर बनने तक की पूरी कहानी हमारे साथ साझा की। वीणा बताती है कि वो 5 बहनें हैं, पिताजी किसान हैं। 5 बहनों को पढ़ाना उनके लिए आसान नहीं था। सामान्य तौर पर 12वीं के बाद गांव घराने में लड़कियों की शादी करा दी जाती है। कुछ चुनिंदा लोगों को ही हायर एजुकेशन मिल पाती है। हमारे यहाँ भी 12वीं के बाद पिताजी ने आगे की पढ़ाई के लिए पहले मना कर दिया था। दरअसल मैं नर्सिंग करना चाहती थी। मेरी जिद थी कि मैं बाकियों की तरह 12वीं के बाद अपनी जिंदगी नहीं समेटूंगी। दूसरी ओर पिताजी को लगता थी कि वो मेरी नर्सिंग की पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाएंगे। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम लछनपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने छत्तीसगढ़ शासन ग्रामोद्योग हथकरघा विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक हरे कृष्ण चौहान को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है। जांजगीर चांपा महामाया समिति मिसदा, लक्ष्मी कोसा समिति और बजरंग बुनकर समिति खोखरा, इन 3 हथकरघा बुनकर सहकारी समिति को बंद कर दिया था। दरअसल रायपुर के गोदाम से धागा चोरी हुई थी, जिसमें इन तीनों समितियों के सदस्यों की संलिप्त होने की आशंका पर तीनों समितियों के कर्मचारियों का भुगतान रोक दिया गया था। इसके बाद इन तीनों समितियों ने छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विपणन और सहकारी संघ रायपुर को आवेदन देकर चोरी में सम्मिलित नहीं होने का दावा किया था। इसकी जांच चौहान को सौंपी गई थी। चौहान ने पॉजिटिव फीडबैक देने के एवज में 2 लाख रुपए की मांगे थे। बाद में 1,75,000 रुपए में सौदा तय हुआ था। पीड़ित महेंद्र देवांगन ने पूरे मामले की शिकायत एसीबी में दर्ज कराई, जिसके बाद दोपहर 2 बजे एसीबी ने चौहान को 50,000 रुपए लेते पकड़ा गया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के नक्सल प्रभावित सोरनामाल जंगल में सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि डीआरजी, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने नक्सलियों को घेरा है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा दोनों राज्यों के करीब 300 जवान मौके पर मौजूद हैं। ओडिशा के नवरंगपुर की ओर से भी जवानों ने घेराबंदी की थी, जिससे नक्सलियों को भागने का मौका नहीं मिला। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद 3 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। गरियाबंद एसपी निखिल राखेचा ने इसकी पुष्टि की है। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से एड दफ्तर में पूछताछ चल रही है। इधर लखमा के समर्थन में कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। पूर्व मंत्री शिव डहरिया का कहना है कि लखमा जैसा ईमानदार आदमी नहीं मिलेगा। वे आदिवासी हैं और निर्दोष साबित होंगे। जबकि डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ का हर एक व्यक्ति जानता है कि शराब घोटाला हुआ है। रायपुर के पुजारी पार्क स्थित एड दफ्तर में लखमा के बेटे हरीश कवासी और उनके ओएसडी रहे जयंत देवांगन भी मौजूद है। कार्रवाई को लेकर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि कवासी लखमा बस्तर की मजबूत कड़ी है। आने वाले दिनों में निकाय और पंचायत चुनाव है और इसी मजबूत कड़ी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एड की जांच में लखमा खरे उतरेंगे और निर्दोष साबित होंगे। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक ग्रामीण को धान खरीदी केंद्र के चौकीदार और उसके साथियों ने जमकर पीटा है। बताया जा रहा है कि पीट कर ग्रामीण को अधमरा कर दिया, बेहोशी की हालत में सड़क किनारे फेंक दिए। मामला देवनगर धान खरीदी केंद्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक ग्रामीण का नाम विजय प्रताप सिंह है। वो 11 बजे अपने घर से सड़क पर निकला था। इसी दौरान उसे धान चोर कहकर चौकीदार कॉल पकड़ लेता है। उस वक्त धान खरीदी केंद्र के डीएमओ बुधराम टेकाम भी मौजूद थे। वो पीटने से मना कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 4 जनवरी से मौसम में बदलाव होगा। नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण बदली बारिश की स्थिति बन सकती है। इस बीच 7 जनवरी तक न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी, जिसके बाद फिर से तापमान में गिरावट का दौर शुरू होगा। अगर विक्षोभ फिर आया तो फिर से पारा चढ़ेगा और ठंड में कमी आएगी।
पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही पारा लगातार कम होने लगा है। रात के साथ ही दिन में ठंड महसूस होने लगी है। साल के पहले दिन अधिकतम तापमान 25 पर आ गया, जबकि न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री रहा। इसके चलते रात में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में डीजल पर लगने वाला टैक्स 7% कम कर दिया गया है, लेकिन इससे आम जनता को कोई फायदा नहीं होगा। ये छूट सिर्फ छत्तीसगढ़ के बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए दी गई है। नियम के मुताबिक इस कैटेगरी में आने वाले कारोबारी कम रेट पर डीजल खरीद पाएंगे। राज्य सरकार के अधिकार में आने वाला छत्तीसगढ़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स घटाया गया है। राज्य की ओर से लगभग 24% लगने वाले टैक्स को घटाकर अब 17% कर दिया गया है। इसे लेकर कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने एक अधिसूचना भी जारी कर दी है। राज्य में लगने वाले 24% टैक्स के साथ डीजल इस वक्त 93 से 94 रुपए प्रति लीटर के आसपास मिलता है। अब इसमें 17% टैक्स लगने की वजह से डीजल के दामों में करीब 6 रुपए की कमी आएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबरों और अन्य अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।